अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा देवर और उसकी फैमिली टोरंटो आए हुए हैं, तो बस उन्हीं के साथ मसरूफियत चल रही है। आज मैं और तहरीम दोनों सुबह 6:30 बजे उठ गए हैं और जैना को मैंने स्कूल भेज दिया है। आज हस्बैंड उसको ड्रॉप करने गए हैं और अब मैं नाश्ते की तैयारी करूंगी। आज मैं और तहरीम दोनों घर से काम करेंगे और अभी सुबह सुबह हम दोनों बातें भी करते जा रहे हैं। तो अभी मैं अपना वर्क स्टेशन सेट करूंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि थोड़ी देर तो उसको सेट करने में ही लग जाती है। अच्छा, मेरे इन-लॉज are पंजाबी, तो नाश्ता थोड़ा हमारा अनकन्वेंशनल सा ही लगेगा आपको। हमारे ससुराल में यूजुअली ब्रंच का बहुत कॉन्सेप्ट है, जो लंच और ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन होता है यूजुअली। और एक दो आइटम जो है वो बिल्कुल मस्ट है हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू के, जिसमें से पहला आइटम है सादी वाली मूंग मसूर की दाल। तो हमारे ससुराल में दाल बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है, जिसमें बस नमक होता है, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन होता है, लाल मिर्च और हल्दी डलती है। और इंस्टेंट पॉट में तो दाल बस 10 मिनट में रेडी हो जाती है। और तो मेरी अम्मी घर पर दाल बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनती थी। उसमें हम थोड़ा ज्यादा मसाले और इंग्रेडिएंट्स डाला करते थे, और कड़क चाय के बगैर तो हमारा नाश्ता ही अधूरा है। अच्छा, दूसरी जो डिश हमारे यहाँ नाश्ते में जरूर होती है वो है सिंपल सी आलू की सब्जी, जो मेरी मदर इन लॉ बनाया करती थी। एक पतीले में आप आधा कप ऑयल पहले गरम कर लें। उसके बाद आप उसमें साबुत लाल मिर्च, आप राउंड वाली भी डाल सकते हैं, और जीरा डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लें। फिर इसमें कटे हुए आलू डाल के हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए आप फ्राई कर लें। फिर इसमें एक टमाटर बारीक चॉप करके डाल लें और फिर से आप इसको फ्राई कर लें। मेरी फ्लेम अभी तक हाई ही है, हल्की आपको नहीं करनी है। फिर आप इसमें डालेंगे नमक, और आज मैं ज्यादातर वो मसाला यूज कर रही हूँ जो मेरे हस्बैंड के गांव से स्पेशली बनकर आता है। आप इसकी जगह लाल मिर्च और हल्दी भी यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। अब थोड़ा सा पानी में इस पर डालूंगी और ढक के आलू गलने तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और जो भी मेहमान घर आता है मैं उसको अपने हाथ के फ्रेश पराठे बनाकर जरूर खिलाती हूँ। अच्छा, हमारे घर में स्क्रैम्बल्ड और वो चटपटा सा अंडा हमेशा मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है जो मेरे हस्बैंड ने उनसे सीखी है, तो अक्सर वीकेंड पर वो ही हमें ये बनाकर खिलाते रहते हैं। आलू भी मेरे गल चुके हैं। अब आप इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर भून लें। दाल भी प्रेशर कुक हो चुकी है, बस अब तड़के की तैयारी है। ये लीजिए, झटपट सा नाश्ता बिल्कुल तैयार है।
जैसे कि आपको बताया, आज मैं घर से काम कर रही हूँ और नाश्ता बनाते बनाते ही मेरा रिपोर्टिंग टाइम हो गया, तो ब्रेकफास्ट पर मैं उन सबको कंपनी नहीं दे सकी, लेकिन भूख इतनी लग रही थी कि अपनी प्लेट में यहीं ले आई हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने हम सब के लिए शलजम के पराठे और गाजर की सब्जी भेजी है, तो वो ही हम सब अभी इस वक्त बैठ के मंचिंग कर रहे हैं। फिर शाम को 6:30 बजे हम सब तैयार होकर निकल गए। मेरे हस्बैंड की कजिन रिसेंटली टोरंटो मूव हुई हैं, आज डिनर की दावत उन्हीं के घर पर है। बहुत अच्छी दावत थी, डिनर भी बहुत अच्छा था, काफी हम सब ने एंजॉय किया और बहुत देर तक हम लोग बैठ के बातें भी करते रहे वहां पर। दावत से हम लोग 9 बजे तक फ्री हुए और थोड़ा जल्दी ही निकल गए, क्योंकि हसन और तहरीन को इकबाल सुपर स्टोर लेके जाना था, क्योंकि इन सब का आम खाने का बहुत मूड था और इकबाल स्टोर रात 10 बजे तक बंद हो जाता है। तो मैं तहरीम को काफी देर तक पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहां पर दिखाती रही अलग अलग। और इकबाल स्टोर आकर ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां से कुछ खरीदे ना, स्पेशली यहाँ के जो चीज स्लाइस है ना, जो बिल्कुल टेस्ट में पाकिस्तान के एडम्स चीज से मिलते हैं। फाइनल उस दिन का हमारा लास्ट स्टॉप था लारी अड्डा, जहाँ की कश्मीरी चाय बहुत फेमस है, तो हम लोग हसन तहरीम को वहां की चाय पिलाने ले गए। और ये देखिए, लारी अड्डा के एकदम सामने फुटबॉल का मैच हो रहा है। दूसरे दिन सैटरडे को हमारा प्लान था कि हम लोग पूरा दिन टोरंटो डाउनटाउन में गुजारेंगे, लेकिन निकलते निकलते ही दोपहर के 12:30 बज गए और नाश्ता हमने लाइट ही किया था। और डाउनटाउन में हमारा पहला स्टॉप ओवर ईटॉन सेंटर था, जो यहाँ का काफी मशहूर शॉपिंग मॉल है। अच्छा, हमारी एलिवेटर खुली ही बिल्कुल सिफोरा के सामने और मेरा और तहरीम का इतना मूड था कि कुछ शॉपिंग ही कर लें, लेकिन डिसाइड ये हुआ कि पहले लंच कर लेंगे फिर कुछ शॉपिंग की तरफ आएंगे। लेकिन ऑनेस्टली शॉपिंग उस दिन बिल्कुल भी नहीं हो सकी थी। और आप दुनिया के किसी भी फूड कोर्ट में चले जाए ना, वहां सबसे बड़ा चैलेंज होता है टेबल और कुर्सी तलाश करना। खैर, हमें भी बहुत मुश्किल से जगह मिल ही गई वहां पर। और पहले मैंने और तहरीम ने एक इंडियन रेस्टोरेंट से पापड़ी चाट खाई, फिर हमने न्यूयॉर्क फ्राइज खाए, उसके बाद मैंने वहां अमाया इंडियन रेस्टोरेंट से पालक पनीर लिया। कुछ भी नहीं छोड़ा उस दिन हमने, और मेहमानों के जाने के बाद आप कुछ दिन तक अपना वेट बिल्कुल भी नहीं चेक करें। अगली डेस्टिनेशन थी हमारी नेथन स्क्वायर, जहां तक पहुंचने के लिए हमने कोई आधा घंटा तो वॉक की होगी, वो भी बच्चों के साथ। और थैंकफुली दोनों बच्चों के स्ट्रोलर हम साथ लेके गए थे, तो इतनी परेशानी हमें नहीं हुई। नेथन स्क्वायर पर मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर सकी, क्योंकि दोनों बच्चों को कोई मिल्क शेक पीना था, तो बस वही हम कुछ मैनेज करते रहे थ्रू आउट। हाँ, लेकिन मैंने और तहरीम ने पिक्चर्स बहुत सारी खिंचवाई। बहुत ज्यादा टाइम हमने वहां पर नहीं स्पेंड किया, क्योंकि आज हमारा सीएन टावर का भी प्लान था और फिर हम वहां से सीएन टावर के लिए ही निकल गए। तो
काफी एक लंबी लाइन और सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए हम लोग फाइनली टावर के अंदर पहुंचे और टोटल टिकट हमने 4 एडल्ट्स और 2 बच्चों की $200 पे की थी। और अगर आप मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन मांगे ना तो $200 वाज नॉट वर्थ इट। ऑल्दो सीएन टावर टोरंटो की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन हम लोग खुद पहली दफा जा रहे थे वहां पर। ओवरऑल मुझे वहां का एक्सपीरियंस बहुत ओके सा लगा, लाइक कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं था, लाइक नथिंग फिनोमिनल टू सी। और ये है सीएन टावर की सूवेनिर्स की शॉप। मैं कहीं की सूवेनिर शॉप्स नहीं छोड़ती और एक राउंड जरूर लगाती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वापस आने के बाद थोड़ा हम लोगों ने रेस्ट किया और रात को आज फिर दावत है और आज का डिनर है मेरी फ्रेंड अनम के घर, जिसको आप मेरे वैंकूवर ब्लॉग से पहचान ही गए होंगे। एंड अनम इज एन अमेजिंग कुक एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा खाना ना दावत में मैंने ही खाया होगा उस दिन। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। घर पर जब भी मेहमान आते हैं तो एक अलग ही बहार आ जाती है, आपकी बहुत ही रूटीन और मोनोटोनस सी लाइफ में एक फ्रेश एयर आ जाती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। हसन और फैमिली एक दिन और स्टे करेंगे हमारे साथ, उसके बाद वो लोग वापस शिकागो चले जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बाय एंड अल्लाह हाफिज।